सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसान विद्रोह के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जिसका आज लास्ट टॉपिक है मोपला आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह। इससे पहले हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। किसान विद्रोह का सबसे पहला टॉपिक जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नील विद्रोह। और सबसे पहले किसान विद्रोह हुआ था नील विद्रोह के नाम से। नील विद्रोह कितने ईस्वी में हुआ था? 1859 ईस्वी में, और 1 साल तक चला था, 1859 से 1860 तक। ठीक है। उसके बाद जो आंदोलन हुआ वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को मालूम है, चंपारण सत्याग्रह बिहार में ही चंपारण जिला में हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये 3 कठिया पद्धति ये एक जमींदार के का विरुद्ध में आंदोलन था। वो सब क्या करता था कि जिसके पास भी 20 कट्ठा जमीन होता था उसको 3 कट्ठे में जबरदस्ती नील बोना था। जबरदस्ती किसान को मन नहीं रहता था नील की खेती करे। क्यों? नील की खेती करने से क्या होता था कि जिस जमीन पर एक बार अगर नील की खेती हो जाती थी तो उसमें 3 सालों के लिए वो जमीन बंजर हो जाता था, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए वहाँ के लोगों ने तो ये आंदोलन किसान द्वारा ये आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। और नील की खेती करना बंद करवा दिए इस आंदोलन के बाद। ये 3 कट्ठा वाला प्रणाली बंद कर दिए। उसके बाद जो आंदोलन हुआ वो कौन आंदोलन था? खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? स्थान पर। ठीक है, गुजरात के खेरा नामक स्थान पर हुआ था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मोपला आंदोलन के बारे में। तो मोपला आंदोलन में एक ही बात याद करना है कि मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। मोपला आंदोलन की शुरुआत 1920 में। और शुरुआत कहाँ से हुई? केरल से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? केरल से। मोपला आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? केरल से। नेतृत्व किसने किया था? अगुवाई। नेतृत्व का मतलब होता है अगुवाई। आगे कोई भी हम आंदोलन करेंगे तो आगे में एक लीडर चेहरा होना चाहिए। जैसे मुखिया का चुनाव होता है तो सब अपना अपना पार्टी चुनता है ना, कि तो भाई इसके पक्ष में कौन रहेगा, तो उसका एक चेहरा होता है ना। उसके पीछे सब रहता है। तो आंदोलन में भी एक आदमी आगे आते थे कि हम इसका नेता है, जिसको जो करना है वो हमें करे, फिर इससे टकराए। तो इसका नेतृत्व मोपला आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कौन कर रहे थे? अब आते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? कहाँ हुआ था? गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। कारण क्या था कि गुजरात में एक बार अकाल पड़ गया, पूरा अकाल। अकाल में वो क्या कर रहा था? अंग्रेज अपने अंग्रेज का शासन था तब। तो अंग्रेज अपने शासन काल में यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल के दौरान भी टैक्स वसूल कर रहा था। तो उसी के विरुद्ध में ये आंदोलन बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ। किसान द्वारा किया गया आंदोलन था। तो कारण क्या था कि अकाल के दौरान जो टैक्स वसूल कर रहा था उसके विरोध में ये आंदोलन था। ठीक है। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। अभी तक इनको
सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहा जाता था, वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। लेकिन ये आंदोलन जब खत्म हुआ और सफलता मिली तो महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। तो आज हमने दो किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। जो मोपला आंदोलन 1920 से 1922 तक हुई थी। कोई पूछेगा मोपला आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो केरल से। नेतृत्व कौन किए थे, तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह इस आंदोलन का नाम बारदोली सत्याग्रह क्यों पड़ा, अगर पूछ दे तो क्यों पड़ा, तो ये गुजरात के बारदोली नामक स्थान से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, तो 1927 में। ये कब हुआ था, 1927 में। कहाँ हुआ था, कारण क्या था इसका, के दौरान जो अंग्रेज टैक्स वसूल रहा था उसी के विरुद्ध में वहाँ की किसानों ने, महिलाओं ने, सभी ने ये सत्याग्रह उसके खिलाफ शुरू कर दिए। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अगुवाई कौन कर रहे थे, तो वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। इस आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान, दौरान नहीं, कि सफलता के पश्चात, सफलता जब मिल गई इस आंदोलन के इस सत्याग्रह के बाद, तो वहाँ के लोगों ने, महिलाओं ने, खास करके महिलाओं ने और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दिया। वो उपाधि का नाम क्या था, सरदार। और तब से हम वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं और पुकारते भी हैं। ठीक है, बंद करो, काट देंगे।